Welcome, dear students. Dear students, today we will discuss seed. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीड के बारे में, सीड के पार्ट्स के बारे में और जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसा होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में. नाउ स्टार्ट, वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. सीड. सीड. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा सीड क्या होता है. सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जो सीड होता है, जो बीज का दाना और बीज जो होता है, वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जिस तरीके से हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जो आखिर में प्रोडक्ट बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो बनता है, वो क्या बनता है? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सीड. फॉर्मेशन ऑफ सीड. फॉर्मेशन, सीड का बनना, बीज का बनना. एंड नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ओवरी. ओवरी फॉर्मेशन. ओवरी फॉर्मेशन मीन्स कि ओवरी फॉर्मेशन, सॉरी ओवरी फॉर्मेशन नहीं, फ्रूट फॉर्मेशन. क्या? फ्रूट फॉर्मेशन. इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. मीन्स कि फ्लावरिंग प्लांट्स के में जब रिप्रोडक्शन होती है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, हम कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये क्या होता है? ये एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं सीड के बारे में. सीड क्या होता है? सीड एक्चुअली क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. देखिए स्टूडेंट्स, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, वायरस जो फ्रूट्स होते हैं वो रैपनेड ओवरी होती हैं. क्या होती हैं? रैपनेड ओवरी. लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीड के बारे में. देखिए इन सीड्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सीड. कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? एक होता है कॉटिलीडन्स. क्या होते हैं? कॉटिलीडन्स. एक होता है कॉटिलीडन्स. नंबर 2 इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. क्या होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. नंबर 3 सीड कोट होता है. सीड कोट होता है. सीड कोट है. शाबाश स्टूडेंट्स, क्या क्या होता है? एक होते हैं कॉटिलीडन्स सीड के अंदर. नंबर 2 इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड नंबर 3 इज सीड कोट. क्या क्या होता है? कॉटिलीडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड कोट. देखिए कॉटिलीडन्स क्या करते हैं? फूड रिजर्व रखते हैं. फूड को रिजर्व रखते हैं. फूड रिजर्व. ये तो हमें मालूम है एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है. एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? जो कॉटिलीडन्स के दरमियान एक एक्सिस होती है, जो कॉटिलीडन्स के दरमियान एक किस्म का अटैचमेंट रखता है, उसका नाम रखते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. उसका नाम रखते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस. मींस की कॉटिलीडन इन बिटवीन कॉटिलीडन्स. अब रह गया सीड कोट. क्या है सीड कोट? क्या
हैं। देखिए सीड कोट जो होते हैं ये कवरिंग ऑफ सीड होती है। क्या होती है? कवरिंग, कवरिंग ऑफ सीड होता है। क्या होता है? कवरिंग ऑफ सीड, सीड की कवरिंग होती है, उसका नाम रखते हैं हम सीड कोट। क्या नाम रखते हैं? सीड कोट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा, क्या देखा हमने? एम्ब्रियो सैक में हमने पढ़ा इनर इंटेगुमेंट्स एंड आउटर इंटेगुमेंट्स। क्या क्या पढ़ा हमने? इनर इंटेगुमेंट्स एंड आउटर इंटेगुमेंट्स। आउटर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स हमने पढ़ा। देखिए आउटर इंटेगुमेंट्स में, एम्ब्रियो में फिर आउटर इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, किस में होते हैं? टेस्टा, हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, जिसका नाम रखते हैं हम टेस्टा, मीन्स वी कैन कॉल इट सीड कोट। टेस्टा, टेस्टा। जो आउटर इंटेगुमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स इन एम्ब्रियो सैक, आउटर इंटेगुमेंट्स, जो ओव्यूल्स के आउटर इंटेगुमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? टेस्टा में। वो किस में कन्वर्ट होता है? टेस्टा, मीन्स के आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। अब बात रहेगी इनर इंटेगुमेंट्स की। इनर इनर इंटेगुमेंट्स, जो इनर इंटेगुमेंट स्टूडेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, इसके अंदर लेयरिंग होती है, कन्वर्ट्स इनर लेयर टू द टेस्टा। टेस्टा के अंदर और एक लेयर होती है, उसका नाम रखते हैं हम टैगमिन। क्या नाम रखते हैं? टैगमिन। मीन्स के आउटर कवरिंग जो होती है एक सीड के अंदर, उसका नाम रखते हैं हम टेस्टा, और जो इनर कवरिंग होती है उसका नाम रखते हैं हम टैगमिन। नाउ आई विल इलस्ट्रेट दिस डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास है अलमंड का एक सीड। क्या है? अलमंड का सीड। डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो है ना आउटर कवरिंग जो है ना, ये लुक एट दिस, ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये क्या है? सीड कोट है। ये क्या है? सीड कोट। दिस इज सीड कोट। दिस इज डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सीड कोट। अब जो ये पॉइंट है ना, ये दिस वन, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम बोर्ड पे पहले बनाएंगे, अलमंड सीड को और ग्राम सीड को। ग्राम सीड और अलमंड सीड को हम बनाएंगे बोर्ड पे, अलमंड सीड। ग्राम सीड, ग्राम सीड और अलमंड सीड मीन्स चन्ना, चन्ना और बादाम। देखिए दिस इज बादाम, ये बादाम है। ये जो आउटर कवरिंग जो होती है ये सीड कोट कहलाता है, मीन्स वी कॉल इट टेस्टा। क्या? टेस्टा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दो कॉटिलीडन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो कॉटिलीडन्स हैं, ये दो कॉटिलीडन्स हैं। नंबर वन, दिस इज वन कॉटिलीडन एंड दिस इज सेकंड टू कॉटिलीडन। दिस इज सेकंड कॉटिलीडन। देखिए इसके ऊपर जो अटैचमेंट होता है, दिस वन, ये है स्टूडेंट से, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियोन एक्सिस के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? वो एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल होता है। और नीचे जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, क्योंकि अलमंड जो होता है वो डाइकॉट सीड होता है, डाइकॉट सीड। ये भी ग्राम सीड जो होता है ये भी डाइकॉट सीड होता है। अब वो जो होता है एपिकोटाइल होता है, जो फॉर्म करता है प्लेम्यूल्स। और जो हाइपोकोटाइल होता है वो क्या करता है? रेडिकल डेवलप करता है, मींस की रूट सिस्टम। फॉर एग्जांपल दिस इज अलमंड, इस तरीके से अलमंड होता है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसको इस तरीके से कट मारेंगे, दो कॉटिलीडन्स में डिवाइड करेंगे।
दिस इज कॉटिलीडन नंबर 1 एंड दिस इज कॉटिलीडन नंबर 2। और इनके बीच में एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसा होता है एम्ब्रियो, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गई ना स्टूडेंट्स, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। इसी तरीके से अगर हम ग्राम के एग्जांपल लेंगे, दिस वन इज ग्राम। ये जो होता है ये डॉटेड, मुझे बनाना नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दैट। यहां पर पॉइंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। इसी के ऊपर थोड़ा सा हिलम होता है, हिलम एंड माइक्रोपाइलर। देखिए जो माइक्रोपाइल होता है, ये ग्राम है, दिस, ये जो ओवर कावरिंग होती है ना, कावरिंग, ये टेस्टा होता है। और ये वाला आंख जैसे होता है आंख, ये क्या है, माइक्रोपाइलर। यहां पे पोर्स होता है, यहां पर पोर होता है जहां जिससे एंट्री होती है ऑक्सीजन एंड वाटर की, जिससे ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री होती है। देखिए माइक्रोपाइलर जो होते हैं, जो माइक्रोपाइल होता है डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइल एंड जो होता है, माइक्रोपाइल जो होता है सीड में, इनके अंदर क्या होते हैं, इट इज द एंट्री। इनके अंदर इस माइक्रोपाइल के पोर के अंदर, इस माइक्रोपाइल के पोर के अंदर, पोर के अंदर एंट्री किसकी होती है, नंबर 1 वाटर की एंट्री होती है, वाटर एंटर्स। एंड नंबर 2 वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। कीप इन योर माइंड, ये आपको याद रखना है किसी भी सूरत में। एक तो ऑक्सीजन एंटर होता है, दूसरा तो वाटर एंटर होता है। क्यों, ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। देखिए लेकिन जो वाटर जो होता है घुस जाता है सीड के अंदर, एक बीज के अंदर घुस जाता है, ऑक्सीजन एक बीज के अंदर घुस जाता है, वो किसके, माइक्रोपाइलर पोर के अंदर, माइक्रोपाइलर पोर के थ्रू एंटर हो जाता है किसी भी सीड के अंदर, किसी भी सीड के अंदर। अब बात आती है, सीड्स 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। इसकी बीज जो होता है, बीज, वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं। नंबर 1 इज एल्ब्यूमिन सीड्स। क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन सीड्स, एल्ब्यूमिन सीड्स। अब एल्ब्यूमिन सीड्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जो ही हमने देखा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, लेकिन हमने वहां पर पढ़ा बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है लेकिन वहां पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। उन सीड्स को हम कहते हैं एल्ब्यूमिन सीड्स। क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन सीड्स। और दो सीड्स in which the endosperm remain persistent या are not completely used during embryo development। क्या, embryo development। देखिए एल्ब्यूमिन सीड्स वो सीड्स होते हैं, एल्ब्यूमिन सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म रहता है। आफ्टर सीड मैच्योरेशन भी एंडोस्पर्म रहता है, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको रट्टा नहीं लगाना है, प्लीज कीप इन योर माइंड, रट्टा नहीं लगाना है। अब ये एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल क्या है इसकी? व्हीट है, मेज है, मेज है, व्हीट है, और क्या? कोकोनट, बार्ली है। कौन कौन सा है? व्हीट है, मेज है, मक्का, कोकोनट है, बार्ली है, बार्ली है, कैस्टर है, व्हीट है, मेज है, बार्ली। ये आपके एनसीईआरटीज में ये एग्जांपल दी गई है एल्ब्यूमिनस सीड्स की। अब दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा टाइप जो होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। देखिए ये वो सीड्स होते हैं, और दो सीड्स, इनके अंदर, इन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता है। जो ही सीड फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। कहां पे? वो कंप्लीटली इस्तेमाल होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और दो सीड्स इन विच द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो होता है, जो हमने डिस्कस किया, एंडोस्पर्म क्या होता है? कंप्लीट और कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीन्स के नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसके अंदर सीड्स, जिसके अंदर, और दो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रह जाता है, कंप्लीटली यूज हो जाता है, कंज्यूम होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए इसके एग्जाम्पल्स पी हैं, पाइसम सैटिवम, पी हैं, बीन्स हैं। बीन्स जो होते हैं ग्राउंड नट्स होते हैं, आपको मालूम है ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स हैं, पीस हैं, बीन्स हैं। ये एग्जाम्पल है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। देखिए अब बात आती है, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस पाया जाता है, फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मीन्स कि कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, persistent or remnant of the nucleus. Some species, some seeds, they have, they have nucleus, fragment of nucleus. मीन्स कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस का फ्रैगमेंट, न्यूक्लियस पाया जाता है। आफ्टर मैच्योर, जो ही मैच्योर सीड होता है फिर भी रहता है न्यूक्लियस। उस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस को कहते हैं पेरिस्पर्म। दैट पार्ट ऑफ द, दैट पार्ट ऑफ द nucleus, we call it perisperm। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस का फ्रैगमेंट पाया जाता है। आफ्टर मैच्योर जब सीड होता है, उस फ्रैगमेंट को कहते हैं, उस न्यूक्लियस के पार्ट को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। इसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी एग्जांपल क्या है? एक तो बीबी, मतलब बीट होता है, बीट। और ब्लैक पीपर, क्या होता है? ब्लैक पीपर। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है बीट एंड सेकेंड वन इज द ब्लैक पीपर। ये दो स्पीशीज हैं जिनके अंदर पेरिस्पर्म पाया जाता है। क्या? पेरिस्पर्म पाया जाता है। अब हम देखेंगे सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोरमेंसी एंड हाइबरनेशन। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मीन्स की डोरमेंसी, डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी मीन्स
सीड फेल्स टू ग्रो। बीज जो होता है वो फेल हो जाता है, वो नाकाम हो जाता है ग्रो करने में। सीड फेल्स टू ग्रो। कुछ लिखते हैं अगर हम फेवरेबल कंडीशन भी देंगे तब भी ये ग्रो नहीं कर पाता है सीड, लेकिन वो इसके टाइप्स हैं, डॉर्मेंसी के टाइप्स हैं। इनेट डॉर्मेंसी वो होता है ना, इसका टाइप वो हम डिस्कस यहां नहीं करेंगे। सीड डॉर्मेंसी, सीड फेल्स टू ग्रो, सीड फेल्स टू ग्रो मींस एक किस्म का सीड बेहोश हो जाता है, किसी टाइम तक सीड बेहोश हो जाता है। मींस की मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो स्लो डाउन होती है। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट्स, प्रोसेस जो होती है वो स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है स्लो डाउन होती है। वी कैन कॉल डॉर्मेंसी कि इनएक्टिव मोड में चला जाता है, इनएक्टिव मोड, एक्टिव मोड। हम कह सकते हैं सीड इन एक्टिव मोड में चला जाता है, लेकिन जो ही हम फेवरेबल कंडीशन देंगे सीड को, ये डेफिनेटली जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट, इट विल जर्मिनेट, डेफिनेटली इट विल जर्मिनेट, सीड विल जर्मिनेट। लेकिन क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होते हैं एक सीड को जर्मिनेट करने में? फेवरेबल कंडीशन क्या होती है एक सीड को जर्मिनेट करने में? देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होते हैं फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, बीज का जो जर्मिनेट होना, इसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, यह आपको दिमाग में रखना चाहिए ये पॉइंट। नंबर 1, वाटर, वाटर और मॉइस्चर, मॉइस्चर और वाटर। नंबर 2, टेम्परेचर। नंबर 3, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। मीन्स के एक सीड को फेवरेबल कंडीशन देना है, क्योंकि फिर आफ्टर दैट जब वो अटेन करेगा एक फेवरेबल, एक अच्छी कंडीशन, फिर वो जर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो एक प्लांट बनाएगा। क्या क्या होना चाहिए? एक मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, नियर अबाउट 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नंबर 3, ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बोलूंगा। इन कश्मीर, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जो राइस होता है, राइस कल्टीवेशन जो होती है इन कश्मीर में, और एज ए सैटिवा जो हम देखते हैं, राइस कल्टीवेशन अगर हम करेंगे ना कश्मीर में, कश्मीर में अगर हम राइस का जो सीड जो होता है, अगर हम उसको बोएंगे, राइस का जो सीड होता है इन कश्मीर, अगर उसको बो करेंगे, अगर हम उसको बोएंगे किसमें? इन विंटर सीजन, जब बर्फ होती है यहां पर। प्लीज मुझे बोलिएगा, क्या वो राइस ग्रो करेगा? क्या वो राइस का सीड ग्रो करेगा इन कश्मीर में? जो बर्फ पड़ती है, जो ही बर्फ पड़ती है कश्मीर में, नो, डेफिनेटली इट विल नॉट ग्रो। बिकॉज क्योंकि राइस का जो सीड होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है ताकि वो जर्मिनेट करेगा, इट विल नॉट जर्मिनेट। ये ब्यूटीफुल एग्जाम है। राइस, राइस सीड इन कश्मीर इन विंटर, राइस सीड इन कश्मीर इन विंटर, अगर हम उसको बोएंगे, क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं, डेफिनेटली इट विल नॉट जर्मिनेट, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है सीड की। मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन होनी चाहिए। देखिए अब जर्मिनेशन की बहुत सारी किस्में हैं। एपीजियल जर्मिनेशन, देखिए टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन लिटिल बिट, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है,
टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। देखिए, एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन, एंड सेकेंड वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन मीन्स एपी मीन्स ऊपर, जीएल ग्राउंड के ऊपर होते हैं। कॉटिलिडन्स जो होते हैं, कीप इन योर माइंड, कॉटिलिडन्स जो होते हैं इन दिस जर्मिनेशन, कॉटिलिडन्स ऊपर चले जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर, मीन्स की कॉटिलिडन्स अबव द ग्राउंड हो जाते हैं, द ग्राउंड। यहां पर हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो दस जाते हैं, वो जमीन के नीचे रहते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन मीन्स जो कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स रमैन इन बिलो द अर्थ या ग्राउंड, सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स के हाइपोजियल जर्मिनेशन वो होती है जहां पर कॉटिलिडन्स जो होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। हाइपो मीन्स नीचे, जीएल मीन्स अर्थ, हाइपो मीन्स नीचे, जीएल मीन्स अर्थ, मीन्स की कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो नीचे रहते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन मीन्स कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। वी विल डिस्कस एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड द वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, कैसे होते हैं सीड्स की। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends so that they will also get benefited. Thank you.